गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने कल का वीडियो को देखा, उसी तरह से हम आज फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि कल आपको बताए भी थे कि आप इस तरह से टॉपिक आएगा जो कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो कन्फर्म उसमें बताया जाएगा। तो आज हम लोग लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनके संसद के नाम, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर स्टेट लेवल एग्जाम जो भी हो, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ देश के संसद के नाम पूछे जाते हैं, जैसे भारत के संसद का नाम तो संसद ही है, उसी तरह उसका जो संसद भवन का नाम है वो अलग अलग है। तो वही पूछे जाते हैं कि देश के संसद का नाम क्या है। तो चलिए, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसमें वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारे ऐसा नॉलेज मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, संसद के नाम और देश। देखिए, नंबर 1 है कॉर्टेस। कॉर्टेस वो किसका संसद का नाम है? स्पेन का। किसका है? जैसे कि हम कॉर्टेस यहाँ पर लिख दिए हैं, और कॉर्टेस किसका संसद का नाम है? स्पेन का। अब इसको हम ट्रिक से समझते हैं ताकि हमको याद कैसे रहे, ताकि कॉर्टेस अगर ऐसे करके समझेंगे तो हो सकता है याद रह भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग समझते हैं कि कॉर्टेस, इसको ट्रिक से समझते हैं। देखिए, कॉर्टेस का ट्रिक हम लोग लगा सकते हैं कि शादी में जैसे क्या होता है, कोट पहनते हैं, पहनते नहीं पहनते, और कोट में अक्सर पेन रहता है। मान के चलिए जो कोट पहने के कोई प्रोफेशनल व्यक्ति ही होगा तो पेन तो रहेगा ही। मतलब क्या हो गया? पेन। मतलब शादी में कोट पहन दे, कोट से पेन। आप ट्रिक लगा ऐसे बैठा सकते हैं ताकि आपको याद रहे। पेन से स्पेन होगा नहीं होगा? मतलब शादी में कोट पहनते हैं, कोट में पेन अनिवार्य रहता है, और पेन से हम लोग स्पेन याद कर, अर्थात कॉर्टेस किसका संसद का नाम है? स्पेन का संसद का नाम। राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत का हम लोग राष्ट्रीय पंचायत किसका है? नेपाल का। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ बढ़ता है? मतलब पंचायत भवन जो होता है आसपास में, मान के चलिए हम लोग का गाँव में होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंचायत छोटा मोटा चीज़ के लिए होता है। ये छोटा, नेपाल क्या है? छोटा देश है। तो राष्ट्रीय पंचायत किसका संसद का नाम है? नेपाल का। और हम लोग एक तरीका और याद रख सकते हैं, जैसे गांव में पंचायत होता है, क्या होता है उसमें? तिरपाल यानी पाल बिछा के तब पंचायत का फैसला किया जाता है। मतलब मिलजुल के व्यक्ति बैठते हैं और उसका जो डिसीजन होता है वो करता है। मतलब गाँव में जो पंचायत होता है वो पाल बिछा के किया जाता है। पाल से नेपाल, मतलब राष्ट्रीय पंचायत का किसका संसद का नाम है? नेपाल का। राइट। जैसे हम लोग समझते हैं, पाल से, सॉरी पेन मेरा नहीं है, पाल से नेपाल, समझ सकते हैं। राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ड्यूमा। ड्यूमा किसका संसद का नाम है? रूस का। चलिए, अब इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं ताकि हम लोग को याद अच्छी तरीके से रह सके। जैसे यहाँ पर देखिए ड्यूमा है ना, ड्यूमा को हम लोग ड्यू ले लेते हैं, केवल ड्यू लेते हैं। और ड्यू का अर्थात क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मतलब ड्यू से मतलब ड्यू आता है ना पीने वाला कोल्ड ड्रिंक। अब क्या कि कोल्ड ड्रिंक हम पिए और हमारे शरीर में क्या हुआ? इफेक्ट कर गया। ड्यू हम लोग पिए, ड्यू हमारे शरीर में इफेक्ट कर दिया,
मतलब रूह निकालती है। इफेक्ट करने का मतलब है रूह, रूह खड़ा हो जाएगा, रूह निकल के मेरे शरीर में, और रूह से क्या हो जाएगा, रूस से क्या हो गया, रूस होगा नहीं। मतलब ड्यूमा किसका संसद का नाम है, रूस का, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो आपको पता होगा ये नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन का है, ये ध्यान में रख लीजिए आप लोग कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन का है। ये बड़ा वाला है जो है 3 अक्षर का, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो चीन में जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो ये चीन याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीवान निगारा, निगाना, सॉरी यहाँ निगारा है, ध्यान दीजिएगा, दीवान निगारा होता है। दीवान निगारा ये किसका है, मलेशिया का। अब इसको हम लोग याद रखते हैं। जैसे मान कर चलिए दीवान पलंग होता है ना, दीवान से दीवान निगारा किसका, मलेशिया का। अब ये दीवान को हम लोग पढ़ते हैं, और ये दीवान पलंग मतलब अक्सर घर में यूज होता है। और दीवान पलंग कहाँ मिलता है, मेला में। मेला से हम लोग क्या होगा, दीवान पलंग मन कुछ लेने के लिए गए तो कहाँ मिलेगा, मेला में। मेला से रुकिए 1 मिनट, मेला से क्या हो जाएगा, मलेशिया, क्या होगा, मेला से मलेशिया। मतलब दीवान पलंग कहाँ मिलता है, मेला में। तो मेला से हम लोग ट्रिक बैठा सकते हैं, मेला मलेशिया। ये दीवान से कहाँ मिलता है, दीवान पलंग मेला मिलता है, तो मेला से मलेशिया, राइट। जब भी आपके मान के चलिए ये कंफर्म नहीं याद रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर जब भी ये आपके सामने आएगा ये दीवान निगारा, निगारा, तो आपका दिमाग में ये आ जाएगा कि इसका कोई टिक था, दीवान मतलब दीवान पलंग मिलता है मेला, मेला से मलेशिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरा। शोरा किसका है, अफगानिस्तान का। अब शोरा से हम लोग समझते हैं, शोरा से समझते हैं शोर मचाना। क्या, शोर मचाना, अर्थात अफलातून गाने बजाना। शोर मचाना क्या होता है, मान के डीजे बजा रहा है, अफलातून गाने होने बज रहा है, अफलातून से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। मतलब शोरा से शोर मचा रहा है, शोर मचने का मतलब है अफलातून गाना बजा रहा है, अनशन कर रहा है, तो अफलातून से अफगानिस्तान हम लोग याद रख सकते हैं, राइट। शोरा पता चल गया आप लोग अफगानिस्तान का है संसद का नाम। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फेडरल असेंबली। देखिए क्या है 7 नंबर, फेडरल असेंबली। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, आप लोग जानते होंगे कि ठंडे के समय में फेदर स्वेटर का यूज़ किया जाता है, फेदर जो कि कपड़ा होता है उसका यूज किया जाता है। और सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड। मतलब ठंडा से ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठंडा फेदर। सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, स्विट्ज़रलैंड। मतलब फेडरल से असेंबली स्विट्ज़रलैंड याद रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट नंबर है जोसिम, 8 नंबर, जोसिम। देखिए जोसिम से हम लोग याद सकते हैं, ये जोसिम को हम लोग जिम पकड़ते हैं, क्या ये जिम को पकड़ते हैं। और जिम सेंटर में अधिकतर आप लोग देखे होंगे बहुत सारा पोल रहता है ऐसे करके उठाने वाला, पता है कि नहीं। मतलब मान के चलिए जिम सेंटर गए हम लोग, जो सिम से जिम से जिम से
जिम सेंटर में क्या होता है, पोल होता है कि नहीं, पोल से पोलैंड लोग याद रख सकते हैं, राइट। ये पोल से पोलैंड याद सकते हैं। जो स्वजिम जो है, स्वजिम जिम से मतलब मन कर चलिए जिम सेंटर जाते हैं, जिम सेंटर में क्या होता है, पोल होता है, और पोल से पोलैंड मतलब स्वजिम कहाँ का है, पोलैंड का है, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का 9th नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर है खुरल। खुरल कहाँ का है, मंगोलिया का। अब ये खुरल को हम लोग ट्रिक से समझते हैं। देखिए अब खुरल को याद कैसे रखेंगे हम लोग, खुरल किसका है, मंगोलिया का। मतलब चलिए कोई व्यक्ति है वो बिल्कुल मतलब गुमसुम सा रहता है, बिल्कुल बोलता बोलता किसी से नहीं है, कुछ करता नहीं है। उसको हमने बोला कि रे यार थोड़ा घूमो फिरो, बातचीत करो, और ऐसा करने पर वो इतना खुल गया कि इतना मतलब बातचीत करने लगा, इतना घूमने लगा कि वो चलते फिरते गोली चला रहा है। मतलब खुलने से इतना खुल गया वो लड़का कि चलते फिरते गोली चला रहा है। गोली से क्या हो जाएगा, गोली से क्या हो जाएगा, मंगोलिया, है ना। खुरल मतलब खुलने के लिए हम बोले थे, वो लड़का इतना खुल गया कि वो चलते फिरते गोली चला रहा है, तो गोली से क्या हो जाएगा, मंगोलिया, राइट। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। 10th नंबर चलते हैं, फोल्केटिंग। क्या है, फोल्केटिंग। ये कहाँ का है, डेनमार्क। आजकल इसका देखिए, इसका ट्रिक हम लोग समझते हैं। ये फोल्केटिंग जो है, इसका ट्रिक हम लोग समझते हैं। इसका इसका ट्रिक हम लोग ऐसे समझेंगे, मन का चलिए कोई बाल कटाता है, अधिकतर अभी आदमी लड़का सब अभी बाल जो कटाता है और क्या करता है, कटिंग से, ये कटिंग से हम लोग पकड़ सकते हैं। ये यहाँ से मान के चलिए कटिंग है, मान के चलिए कटिंग है लिखा हूँ, कटिंग लिखा होता है। और अधिकतर लड़का भी बाल जो कटाता है वो क्या कर लेता है, बाल कटाने के बाद एक मार्क लगा लेता है, बाल में देखे होंगे दोनों साइड कनपट्टी के पास में मार्क लगा लेता है। तो कटिंग कराता है, बाल कटिंग कराया, वो मार्क लगा लिया। मार्क से फोल्केटिंग से हम लोग याद सकते हैं, मार्क मतलब डेनमार्क, मार्क से डेनमार्क, राइट। तो ये याद रह जाएगा, जैसे ही फोल्केटिंग हमारे सामने में आएगा मतलब फोल कटिंग से बाल कटाना, और जब भी बाल कटाएगा तो वो लड़का सब मार्क लगाता है, मार्क से डेनमार्क याद आ जाएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, डेल आयरन। डेल आयरन ये कहाँ का है, आयरलैंड का। ये तो देखने के बाद ही पता चलता है कि ये आयरन से आयरलैंड होगा, राइट। आयरन से आयरलैंड, तो ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। डेल आयरन जैसे ही आएगा आयरलैंड, ऑप्शन में रहबे करेगा आयरलैंड, राइट। अब 12th नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर है स्टोटिंग। क्या है, स्टोटिंग। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्टोटिंग है, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग। स्टोटिंग कहाँ का है, नॉर्वे का। अब इसको हम लोग देखिए कैसे समझते हैं। मान के चलिए कि ये इस टोटी को हम लोग लेते हैं, ये मान के चलिए क्या हो, टोटी। टोटी कहाँ पर यूज होता है, नल में होता है ना। टोटी कहाँ लगाया जाता है, जहाँ की पानी निकलता है नल में टोटी लगाया जाता है, जिसको कि खोल के बंद कर सकते हैं, लगा चला सकते हैं। तो नल के पानी को रोकने के लिए टोटी लगाया जाता है कि नहीं, टंकी के पानी को रोकने के लिए टोटी को लगाया जाता है। मतलब कहाँ का, नल का, आई मीन नल। नल से क्या हो जाएगा, नल से हम लोग याद रख सकते हैं, टोटी नल में लगाया जाता है नल के पानी को रोकने के लिए, और नल से याद आ जाएगा नॉर्वे। मतलब स्टोटिंग किसका संसद का नाम है, नॉर्वे का, राइट।
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग का है रिक्सडोग। रिक्सडोग क्या, अब इसका ट्रिक हम लोग समझते हैं। रिक्सडोग कहाँ का है? स्वीडन का। कहाँ का है? स्वीडन का है रिक्सडोग। अब बात आती है, देखिए अब इसको कैसे समझें। अभी इसको हम लोग समझते हैं, ये रिक्सडोग को हम लोग समझते हैं। देखिए अब रिस्क कैसे लेते हैं हम लोग। रिस्क जो लेते हैं, कौन लेता है? स्वयं। कौन लेता है? स्वयं लेता है रिस्क। स्वयं से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वीडन। देखिए ये मतलब अच्छा से हाथ से लिखा हुआ नहीं जा रहा है क्योंकि पेन मेरा नहीं है मेरे पास, इसलिए। तो रिक्सडोग से हम लोग समझते हैं रिस्क से, रिस्क रिस्क जब भी लेता है कोई इंसान तो स्वयं लेता है, राइट। तो स्वयं से क्या हो जाएगा? स्वीडन। रिक्सडोग कहाँ का है? स्वीडन का है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, देखिए नेक्स्ट नंबर है 14 नंबर, डायट। अब डायट कहाँ का है? जापान का। अब इसको देखिए कैसे याद रखते हैं। डायट कहाँ का है? जापान का है डायट, ठीक। अब इसको याद रखते हैं हम लोग, याद रखने का ट्रिक समझते हैं। देखिए डाइट वर्ड जो है यह खान पान से रिलेटेड है, खान पान से रिलेटेड है। अब खान पान से हम लोग याद क्या सकते हैं, जैसे डाइट आएगा, डाइट हम लोग याद आएगा वो डाइट तो खान पान से रिलेटेड है, खान पान से याद आ जाएगा वो खान पान, मतलब जापान। ऑप्शन में भी रहेगा जापान, मतलब डाइट खान पान से रिलेटेड, खान पान जापान, या याद आ जाएगा डाइट। वैसे याद नहीं देगा तो, लेकिन जब ऑप्शन आएगा ना आपके सामने, डाइट पूछेगा किस संसद का, किस देश के संसद का नाम है, तो डाइट से याद आएगा वो ट्रिक, डाइट खान पान से रिलेटेड मतलब खान पान जापान, तो ये याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है नेसेट। अब नेसेट किसका संसद का नाम है? नेसेट से जैसे ये याद रखने का, देखिए इसको हम लोग हाल ही के किसी से समझ सकते हैं। हाल ही में इजराइल में एक घटना भी होता है, जो कि हमास और इजराइल में युद्ध भी हुआ था, आतंकवादी संगठन में हुआ था ना। तो नेसेट कहाँ का है? इजराइल का। जैसे हम लोग याद रखते हैं न्यू सीट इज ए रॉयल, रॉयल से राइल से इजराइल, न्यू सीट इज ए राइल, राइल से इजराइल, मान के चलिए रॉयल है, इसको राइल पढ़ेंगे, रॉयल को राइल पढ़ेंगे, राइल से इजराइल, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ की है? अमेरिका की। अब देखिए जैसे आप लोग को पता होगा कि कांग्रेस हमारे देश में कितने वर्षों तक शासन किया है, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ था तब से लगभग कांग्रेस का ही शासन चल रहा था। बीच में एक बीजेपी की सरकार आई थी बीच में, लेकिन कांग्रेस बहुत दिन तक हमारे देश में शासन किया। मतलब कांग्रेस बहुत अमीर पार्टी है, राइट। अमीर पार्टी मतलब क्या है? तो कांग्रेस अमीर पार्टी है तो देश कौन सा है? अमेरिका, मतलब अमेरिका भी सबसे अमीर है, मतलब अमीर पार्टी कांग्रेस कहाँ की है? अमेरिका की है। कांग्रेस बहुत अमीर है, बहुत अमीर देश कौन सा है? अमेरिका। तो याद आपको आ जाएगा, जैसे ही कांग्रेस आप सुनिएगा तो कांग्रेस मतलब अमीर पार्टी, अमीर पार्टी से अमेरिका आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो अमीर से अमेरिका, तो ठीक कहाँ से बैठेगा? अमीर, मतलब कांग्रेस अमीर पार्टी है, कांग्रेस क्या है? अमीर पार्टी है। और अमीर देश कौन सा सबसे ज़्यादा? अमेरिका। ये ऑप्शन में भी ऑटोमेटिक रहेगा, समझ में आ जाएगा तुरंत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। देखिए ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि चल रहा है, भारत के संसद का नाम क्या है? संसद है
संसद है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि जातीय संसद ये कहाँ का है? बांग्लादेश का। अब इसको हम लोग ट्रिक में समझते हैं। जैसे कि आप लोग आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश किसका हिस्सा था? भारत का था कि नहीं? भारत का हिस्सा था बांग्लादेश। मान के चलिए कि भारत दो जाति में विभाग, मान के चलिए भारत और बांग्लादेश मिला के एक मुल्क है जो कि दो में डिवाइड है, एक इंडियन है एक बांग्लादेशी। तो एक जात यहाँ पर रहता है, एक जात वहाँ पर रहता है। तो जातीय मतलब भारत का ही एक जाति बांग्लादेश में पाया जाता है। तो जात से क्या हो जाएगा? जातीय संसद जो होगा वो याद आपको आ जाएगा। वो जातीय संसद मतलब जात, भारत का दूसरा जात कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश में। मतलब जातीय से आपको याद आ जाएगा बांग्लादेश। जाति मान के चलिए भारत की एक जाति, जैसे ही आपके समय में आएगा जातीय संसद, मतलब जातीय संसद ये भारत का एक दूसरी जाति कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश। मतलब जाति से रिलेटेड जैसे आएगा जातीय संसद तो बांग्लादेश से ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोग को। बाकी कमेंट करके आप बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको क्लास। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है युआन। युआन कहाँ का है? ताइवान। आप देखिए इसका वर्ड में ही छुपा हुआ है। देखिए अब इसको समझते हैं। आन से आन को लेते हैं हम लोग, आन बान शान आन बान शान। रुकिए 1 मिनट। आन बान शान, शान से क्या आ जाएगा? ताइवान। रिलेट कर सकते हैं आन बान शान ताइवान। ये कहाँ है? युआन का वर्ड से ही निकला। युआन से लिए आन, आन से हम लोग माइंड में आ जाएगा वो आन बान शान ताइवान। युआन आन बान शान ताइवान है कि नहीं? युआन, युआन से लिए आन, आन बान शान और इसका आंसर हो जाएगा ताइवान, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का क्वेश्चन है मजलिस। अब मजलिस देखिए किसका किसका है। मजलिस ईरान का भी है और मालदीव का भी है। मालदीव का और ईरान का दोनों का है मजलिस। देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मजलिस से मान के चलिए मौ से मछली, मौ से मन हम लोग लेते हैं वर्ड मौ। देखिए थोड़ा अगर याद रखना है थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा ट्रिक कैसे याद रखेंगे। अरे आप क्या कंपटीशन के स्टूडेंट है यार, ट्रिक लगाने क्या, ट्रिक आप बना के भी याद रख सकते हैं। ये तो फिलहाल सुनने की बात है। देखिए मजलिस से हम लोग ले सकते हैं मछली, राइट। और मछली क्या होती है? जल की रानी होती है। रानी से क्या हो जाएगा? रानी से ईरानी। मजलिस लिए म वर्ड से मछली, मछली जल की रानी है, रानी से क्या हो गया? ईरानी, ईरान। मतलब मजलिस कहाँ का है? ईरान का है कि नहीं? मजलिस कहाँ का है? ईरान का। अब बात आता है मजलिस को हम मालदीव में कैसे याद रखें। मतलब मजलिस मालदीव का भी है, ईरान का है, का भी है। आप लोग को पता होगा मालदीव के आसपास क्या है। अब मछली से समझते हैं। अब मछली कहाँ रहता है? पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में रहता है। और पानी, और पानी मान के चलिए कहाँ रहेगा? आसपास में मालदीव के आसपास क्या है? समुद्र है।
मालदीव के आसपास समुद्र है, समुद्र में मछली रहेगा ही, तो मछली से रिलेट हो गया समुद्र। मतलब मजलिस से आया मछली, मछली से रिलेट हो गया समुद्र, तो मजलिस कहाँ क्या हो गया? मालदीव का, राइट। देखिए बरेन तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है पूरा सब चीज़ सुनने के बाद ही याद हो जाएगा, बरेन लगा कर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई मतलब एक दो ठो नहीं है कि आप मतलब चलिए नेसिटी याद रख लीजिए या डाइट याद रख लीजिए, ऐसा नहीं है। कुछ यदि देश हैं और उसके संसद का नाम है जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम आपको ट्रिक के साथ बता रहे हैं, ताकि आप जब भी देखें ट्रिक आपके माइंड में खटाक क्लिक कर जाए, और खटाक क्लिक होगा तो आप लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। जब समस्या को मौका में तब्दील कर देता है स्टूडेंट, तो फिर ट्रिक की बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कहाँ का? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों का है ना। पार्लियामेंट जो है वो कौन कौन देश का संसद का नाम है? कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया, दोनों का है। अब समझते हैं हम लोग। बात आती है पार्लियामेंट इंसान क्यों जाएगा, तो यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर रूल लगा दिया पार्लियामेंट वही केवल जा सकता है जो कुछ लिया तो ही आओ। मतलब पार्लियामेंट का रूल है कुछ लिया है तो ही आओ पार्लियामेंट, नहीं तो नहीं आओ। पार्लियामेंट का मान के चलिए रूल है कि कुछ लिया, कुछ लिया तो ही पार्लियामेंट आओ, नहीं तो घूमने तो नहीं है ना आएगा जी। कुछ से कनाडा और लिया से ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है। मतलब पार्लियामेंट का कहना है तुम कुछ लिया तो आओ, कुछ लिया से, कुछ से कनाडा, लिया से ऑस्ट्रेलिया, राइट। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है। पार्लियामेंट कहाँ का है? कनाडा प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों का पार्लियामेंट, दोनों की संसद का नाम है, राइट। अब देखिए बात आता है नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली कहाँ का है? फ्रांस प्लस पाकिस्तान का है, फ्रांस प्लस पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे समझते हैं? अब इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं। देखिए मान चलिए पाकिस्तान जाना कोई पसंद नहीं करता, पाकिस्तान जाना कोई पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको फ्राई कर दे। मान चलिए किसी को बोला कि तुम पाकिस्तान जाओगे, वो बोला कि नहीं यार हम नहीं जाएंगे। वो बोला क्यों नहीं जाओगे? बोला नहीं वहाँ पर हम लोग हमको जो है फ्राई कर देगा। फ्राई से क्या हो जाएगा? फ्राई से फ्रांस हो गया। और उसको पूछा क्या गया था? मान चलिए हम किसी को पूछे थे अरे यार पाकिस्तान तुम जाओगे? नहीं। मतलब नेशनल असेंबली कहाँ का? पाकिस्तान का है। मतलब नहीं, नहीं से नेशनल हुआ ना, नेशनल असेंबली याद आएगा। पाकिस्तान जैसे हम किसी को पूछे यार पाकिस्तान जाना पसंद पड़ जाओगे, बोलेगा नहीं। नहीं मतलब नेशनल असेंबली से आया वर्ड नहीं, नहीं आया, नहीं जाना पड़ेंगे, नहीं जाना पसंद करेंगे। कहाँ? पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको फ्राई कर देंगे। अब देखिए इसको समझते हैं। नेशनल वर्ड से आया नहीं, राइट। नहीं मान के चलिए हम किसी को पूछे तुम पाकिस्तान जाना पसंद करो, बोला नहीं। और नहीं वर्ड से क्या आया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली नहीं, कहाँ जाना पसंद करोगे? नहीं जाना पसंद करोगे। मतलब उसको पूछ रहा कहाँ जाना नहीं पसंद करोगे, तो पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्राई कर देंगे। वैसे फ्रांस, राइट। देखिए सिंपल ट्रिक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं, ऐसे ही ट्रिक था जो कि आपको याद रखने में आसानी होगी शायद, मेरी उम्मीद से। क्योंकि अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो आप रटने का तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर जैसे जैसे माइंड में ये
आपके सामने आता रहेगा ट्रिक, आपके माइंड में एक बार सुने होंगे तो क्लिक हो जाएगा, नहीं तो 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा तो माइंड में बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। तो 2 बार 3 बार आराम से सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है और 1 नंबर आपका कंफर्म कर देगा ये, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी अगर आप को यह क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको क्लास कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट फिर न्यू टॉपिक के साथ जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। बाकी थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।